हाँ जी बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने विद्यापीठ में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी टीजीटी हो या फिर डीएसएसबी हो, कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पर भी आपकी ग्रुप थ्योरी आती है, ठीक है, वो आप लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर, बिना टाइम को वेस्ट कर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन आपको पसंद आएगा ही, और जी सेशन की लैंग्वेज रहने वाली है वो लैंग्वेज है आपकी बाई लैंग्वेज। ठीक है, तो कल हम टच कर चुके थे। अगर आपको थोड़ा सा पीछे बताना चाहें हमने क्या कल की क्लास में पढ़ा था। देखो, कल की क्लास में हमने बच्चे आपकी क्लास स्टार्ट की थी, उसमें कल हमने योग संक्रिया का तत्समक अवयव पढ़ा था। और उसके बाद में हमने सर आपका प्रतिलोम इन्वर्स पढ़ा था। और उसके बाद में हमने सर आपका गुणन संक्रिया का तत्समक नियम पढ़ा था। गुणन प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा था सर हमने। ठीक है, और कुछ ऑपरेशन के थ्रू कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। ठीक है, अगर आपको ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो आप लोगों के लिए शुरू की 3 क्लास अच्छे से देखनी पड़ेंगी, तभी आपके समझ में आगे की चीज़ें आ पाएंगी। तो आप लोग बीच में से स्किप ना करें, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करें अब आप बढ़ते हैं अपने आगे वाली क्लास की तरफ। ठीक है सर, तो क्लास नंबर 2 है आपके सामने, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सेशन आपको पसंद आएगा ही, अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सर करते हैं स्टार्ट। देखो, ये कोई सर, कल हमने एक ऑपरेशन लिया था, पहले कल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, कल हमने एक ऑपरेशन लिया था कि ए स्टार बी का मतलब लिया था हमने क्या, ए बी लिया था, और इसका हमने तत्समक अवयव माना था क्या, ई माना था। ठीक है ना, तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉर्ट आउट किया था, यानी कि इसका तत्समक अवयव ई आना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। और ई कब आएगा सर, ये इसका क्या है, ये तत्समक है, तो हमने क्या माना था, ये ई माना था हमने इसका तत्समक अवयव ई। ठीक है ना, तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्टार बी को कितना लिख सकते हैं सर हम, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी, सॉरी सर एक मिनट, देखो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी, तो यहाँ पर ए स्टार ई है तो इसका कितना लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट तो ई इक्वल टू 1। ठीक है ना, कल हम इतना डिस्कस कर चुके थे अच्छे से, मैंने पीछे कल समझाया था। तो आज उसी के अकॉर्डिंग एक हमने नई कंडीशन ली है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर बढ़ते हैं अपनी नई क्लास की तरफ। ठीक है, देखो सर, यहाँ पर एक ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस 2, यानी कि हम ऑपरेशन का मतलब समझाएं तो 3 + 4 इक्वल टू क्या होता है, 7, यानी कि इसका मतलब इतना वैल्यू है ये। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको यहाँ पर हम बताने वाले थे, तो करते हैं स्टार्ट। देखो सर, स्टार, अब इसके लिए हमको पहले क्या निकालना है, हमको पहले इसके लिए निकालना है तत्समक अवयव। क्या निकलेगा इसके लिए, स्टार संक्रिया के लिए हम क्या मानते हैं, ई ही मानते हैं। ठीक है, स्टार संक्रिया के लिए आपको अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि स्टार ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या माना हमने, ई। स्टार संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ई। ठीक है सर, अब ए माना, बिल्कुल सर, तो इसको कितना लिख सकते हैं, यानी कि ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, बिल्कुल। तो ए स्टार ई, अब इसको सर किसके साथ सॉल्व करना है हमको, इसको, इस कंडीशन को, इस ऑपरेशन को हमें इसके साथ सॉल्व करना है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, ए प्लस ई प्लस 2 इक्वल टू ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट तो ई प्लस 2 इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 0, तो ई इक्वल टू -2। यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। ठीक है सर, अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए सर देखते हैं स्टार ऑपरेशन का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, मानते हैं, चलो सर स्टार इन्वर्स के लिए सर पेन का कलर चेंज करते हैं। स्टार ऑपरेशन के लिए हिंदी में संक्रिया, इंग्लिश में ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन के लिए इन्वर्स कितना माना सर हमने, इक्वल टू एक्स माना। ठीक है, एक्स मानते हैं, तो लगाइए सर, यानी ए
स्टार एक्स इक्वल टू ई। ठीक है ना भाई, हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये क्या माना हमने, इन्वर्स माना ना ये एक्स। हाँ, तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो इसको किसके सॉर्ट आउट करेंगे, किसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इसी ऑपरेशन के साथ में इसको सॉल्व करने वाले हैं सर। तो लगाइए ए प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो सर एक सेकेंड, ए की वैल्यू करते हैं पुट इक्वल टू -2। ठीक है, अब ए प्लस के एक्स, इधर ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स, माइनस का 2 ये माइनस का 2 माइनस के 4। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल आएगी, एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ए प्लस 4 सर। ठीक है ना, तो आपकी समझ में आ गया होगा सर। ठीक है, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोई भी ऑपरेशन निकालते हैं तो उसके लिए हमको एक उसका तत्समक अवयव ई निकालते हैं, देन उसके बाद में उसका इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे, वो आपके अभी जो आपका साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, सब ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, उनमें आने वाली हैं। ठीक है ना, तो चलिए सर अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सर अब आती है आपके सामने क्रम विनिमयता कि सर ग्रुप थ्योरी में जो हम ऑपरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारी कौन कौन सी कंडीशन में लगेगी। तो चलिए सर पहले देखते हैं क्रम विनिमयता हमारी किन किन के लिए लागू होती है। जो हमने ऑपरेशन देखे इनके लिए लागू होती है या फिर किस किस के लिए लागू होती है। तो देखिए सर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सर जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको कोई दो एलिमेंट लिए ए प्लस बी इक्वल टू, क्या बी प्लस ए होगा, बताइए सर। चलो मान के चलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना होगा ये 5, बी की वैल्यू 3 प्लस 2 तो कितना होगा ये 5। तो ए प्लस बी प्लस ए इक्वल है, बिल्कुल सर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ए प्लस बी और बी प्लस ए के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू करती है। ठीक है ना, अब माइनस के लिए देखें सर, बिल्कुल सर माइनस के लिए देखो आप सर, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा। ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा या नहीं, यानी कि ए की वैल्यू कितनी मानी हमने 2 -3 कितना बचा -1। अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू 3 -2 तो अब कितना आ गया 1। तो क्या ये बराबर है, नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आएगी सर कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो ये गुणधर्म है, कौन कौन से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्रम विनिमयता के कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं। एक तो आपके ए प्लस बी के लिए, और जो आपका प्लस वाली संक्रिया है उसके लिए तो लागू होगा। ठीक है, जिसके लिए लागू होगा उसके लिए कोष्टक में हम बंद करते हैं। देखो सर इसके लिए लागू होगा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल सर मल्टीप्लाई के भी लागू होगा, क्योंकि 2 गुणा 3 करो या फिर आप 3 गुणा 2 करो, कितना आएगा, इक्वल ही आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं इसके लिए भी, हम इसके लिए लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो इसके लिए भी गुणधर्म ये लागू होगा। ठीक है, तो लागू सर किस किस के नहीं लेगा, उन्हें भी लिख दीजिए। बिल्कुल बच्चे, उन्हें भी लिखते हैं हम। देखो उनके लिए लागू नहीं होगा ये जो आपकी प्रॉपर्टी है कौन कौन सी। एक तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, एक तो इसके लिए लागू नहीं है। और सर एक आपकी है ए अपॉन बी जो भाग वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए लागू नहीं है सर। ठीक है, यानी कि 2/4 करोगे तो कितना आएगा 1/2, और 4/2 करोगे तो सर कितना आएगा 2। तो इसलिए ये भाग की प्रॉपर्टी के लिए भी लागू नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सर, इसको मिटा दें, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब बात करते हैं सर तो अब देखने वाले हैं सर हम कि जो हमने ऑपरेशन देखे थे आपके पास में, यानी कि स्टार संक्रिया के लिए ये हमारा लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सर लागू कौन कौन के लिए होगा। एक तो प्लस की जो आपकी संक्रिया है उसके लिए लागू होगा, गुणा के लिए होगा, और किस किस के लिए नहीं होगा, माइनस के लिए नहीं होगा और भाग के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे
और ऑपरेशन के थ्रू देखेंगे कि ये किस किस के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके वेरीफाई होती है, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं एक बार। देखिए सर, ए स्टार बी इक्वल टू कोई संख्या लेते हैं क्या, ए माइनस बी प्लस ए बी, ये है, ठीक है सर, ठीक है। और आपके जो ये हर एक के लिए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर के लिए, ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, अब ए स्टार बी लिया था हमने, कंडीशन क्या बनाई सर, कौन सा ऑपरेशन लागू होगा, ये वाला ऑपरेशन लागू होगा, ठीक है। तो अब इनको हम चेंज करते हैं, यानी कि बी स्टार ए संक्रिया के लिए, यानी कि ए की जगह बी और बी की जगह ए प्लस बी ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो क्या सर ये आपस में अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनमें लागू होगी, नहीं होगी, क्यों सर, देखो ए बी और बी ए तो ठीक है सर, यहाँ पर देखिए आप ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या बी माइनस ए, तो इस कंडीशन के लिए आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है ना, ऑपरेशन के लिए, ठीक। तो अब ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सर क्लियर होता हुआ चल रहा होगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आपके स्टार संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता लागू नहीं होती, ठीक है ना सर। धीरे धीरे हम आगे आगे जो प्रॉपर्टी है, जैसे इसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यानी साहचर्यता, ठीक है, इसमें क्या होता है क्रम विनिमयता में हम क्रम चेंज करके उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पर होगी वो आपकी, एक तो ए प्लस यानी कि प्लस वाले के लिए होगी और मल्टीप्लाई वाले के लिए होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, बिल्कुल सर, देखते हैं सर। अब इससे देखो, इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं। देखो, उस डायग्राम को बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है। उससे पहले एक हमारी प्रॉपर्टी आती है कि अब हम इसमें चेक करने वाले हैं क्या, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैथ के टीचर है बच्चे, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। देखो ये कहाँ पर आपकी लागू होगी, यानी कि अब को इसको देखते हैं कहाँ पर ये आपकी वेरीफाई होगी। तो चलिए सर, देखो एग्जाम्पल लिया हमने, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इनको लिखने का क्रम चेंज करेंगे सर हम, तब देखेंगे कहाँ पर ये लागू होती है। ए गुणा बी गुणा सी इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी सर, ठीक है सर। एक और एग्जांपल, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है सर। अब एक और चीज़ सर कि ए भाग बी भाग सी इक्वल टू ए भाग बी भाग सी, ठीक है सर। तो पहले हम इनके लिए चेक करते हैं, तब हम लगाएंगे अपनी स्टार संक्रिया कहाँ के लिए, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। पहले इनके लिए चेक करते हैं। पहले इसको हमने ऐसे लिखा, शुरू के दो एक साथ कर दिए और बाद के एक दो साथ कर दिए, यानी कि कोई भी दो संख्या जोड़ लो फिर उसमें तीसरी जोड़ दो, या पहले एंड के दो जोड़ लो फिर उसमें पहले जोड़ लो, तो ये तो लागू करेगी यहाँ पर सर, ठीक है, ये तो लागू है। मल्टीप्लाई में सर ऐसे हो सकता है कि ए गुणा बी में फिर बाद में करें सी की, या बी गुणा सी की करके पहले करें फिर एक के साथ करें, बिल्कुल सर ऐसे भी हो सकता है। क्या सर ऐसे लागू हो सकती है कि एक बार पहले हम ए माइनस बी में से ए माइनस बी कर लें, फिर बाद में माइनस सी करें, और फिर सर बी माइनस सी कर लें तब वो करें, नहीं सर ये आपकी लागू नहीं होगी, और ना ही सर आपकी ये वाली लागू होगी, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होंगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, प्लस वाली, मल्टीप्लाई वाली, और ये दोनों नहीं होंगी, ठीक है ना सर। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही दोनों, अब तक ये हमारी वही सेम कंडीशन है। अब चेक करते हैं सर कि इसके लिए हम जो हमारा स्टार ऑपरेशन होता है उसके लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। जो मैं बताने वाला हूँ ये आप एक, जब मैं ग्रुप मोनोइड सब ग्रुप और ये आपका एबिलियन ग्रुप पढ़ाऊंगा ना सर मैं आपको, तो आपको तब समझ में आएगा कि हाँ सर ये आप बकवास जो कर रहे हो या फिर आप जो समझा रहे हो ये क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। देखो चलो इसको पहले थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि आपको ही इसी पेज पर हम समझा दें, ठीक है। देखो यहाँ पर हम स्टार ऑपरेशन वाला लेते हैं, ठीक है ना सर, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन
ये ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन इसके थ्रू लगेगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी, सर इसके लिए लगाते हैं सबसे पहले। इसके लिए कैसे लगाएंगे सर, हम शुरू के दो एक साथ लेते हैं, ठीक है ना। देखो ए स्टार बी किसके अकॉर्डिंग लिखना है सर हमें, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो सर इसमें। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, बिल्कुल। तो करिए, ए के साथ में करिए सर। पहले ए के साथ में करोगे या फिर अभी एक और बार ऑपरेशन लगाओगे, ये चीज़ बताइए मुझे। डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करोगे या ये ऑपरेशन लगाओगे? तो सर पहले हम इसमें ये ऑपरेशन ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो लगाइए सर। ये लगेगा ए प्लस बी प्लस 1, ए की तो वैल्यू ये हो गई 1। सर नीचे की तरफ लिखते हैं, एक सेकेंड, देखो नीचे लिखते हैं इसके लिए इस ऑपरेशन को। अब पूरा फंक्शन ये ए बन चुका है, ये पूरा बी बन चुका है। अब ये लगाना हमको इसके अकॉर्डिंग। तो लगाइए, ए की वैल्यू पूरी ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है सर। फिर बी प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल सर। ए प्लस बी प्लस 1। अब इसको कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। क्यों? 1 और 1 2। इसके लिए ये वैल्यू निकल गई हमारे पास में, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब सर इसको हम चेंज करके लिखें तो कितना लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। आपके क्या करेंगे, एंड के दो लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो बी स्टार सी में लगाएंगे, पहले क्या बनेगा, बी प्लस सी प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना सर, बिल्कुल सर, ठीक है। बी प्लस सी में लगा दिया हमने, हाँ। अब शुरू में ए स्टार और है इनके पास में, अभी शुरू में इनके पास में क्या है, ए की और साथ लगेगा, ठीक है। उसको लगाते हैं पहले, बराबर ए स्टार बी सी में लगाया ये वाली प्रॉपर्टी, बी प्लस सी प्लस 1, ठीक है। अब इसके साथ लगाते हैं ए बी, बोले सर ऐसे ही तो लगेगा ना, ए की वैल्यू होती है ये वाली, बी की वैल्यू ये, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, बी ए उतार दिया ये रहा, बी उतार दिया पूरा ये रहा प्लस 1, ए फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये कितना बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक और एक 2, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ठीक है। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर कि ये पूरी की प्रॉपर्टी जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आपको पूरे गुणधर्म इसके मालूम हो गए होंगे कि देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिए भी वैलिड है और जो मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है और आपके किसी भी ऑपरेशन के लिए वैलिड है सर, ठीक है ना। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन के लिए वैलिड नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो एक फाइनल कॉन्क्लूजन ले सकते हैं कि स्टार संक्रिया को साचर्यता लागू है, ठीक है ना। आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है। हाँ सर, ये आप ये चीज़ समझाते हैं, देखो इसको अच्छे से समझना। जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको मैंने एक डायग्राम में सजा लिया है। देखो नेचुरल नंबर होंगे आपके, उसमें कौन कौन सी में लागू होगी, ये तो प्लस की में होगी, मल्टीप्लाई की में होगी, सॉरी एक तो प्लस वाली वैल्यू में होगी, प्लस वाली वैल्यू में, और माइनस में नहीं होगी, और जी मल्टीप्लाई में होगी, और जी डिवाइड में नहीं होगी। वोल नंबर में होगी, प्लस वाली में होगी, जी उसमें आपकी जो माइनस वाली प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी, मल्टीप्लाई में होगी, डिवाइड में नहीं होगी। जो आपके इंटीजर होंगे, इंटीजर में सर ये आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें भी लागू होगी, माइनस में भी लागू होगी, मल्टीप्लाई में भी लागू होगी, लेकिन डिवाइड में नहीं होगी। बाकी के जो आपके रेशनल नंबर हैं उसमें सर सब में लागू होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और बाकी जो आपके ऑपरेशन दिए जाएंगे उसके लिए तो वो वैलिड है ही, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, देखिए सर, तो जी अब तक जो हमने समझा उसको अब अच्छे से हम अपने जो टॉपिक हैं उनके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सर, आज हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं और क्लास को हम यहीं से फिनिश कर दें, ठीक है ना। क्योंकि आज की क्लास में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक्स्ट्रा बताई हैं, अब इनके जो यूज होंगे वो आपकी कल की क्लास से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम कल को जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कल आपके लिए
सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रुपॉइड यानी कि समूहाभ। इंग्लिश में बोले तो ग्रुपॉइड, हिंदी में बोले तो समूहाभ, ठीक है ना। तो सर इसके लिए हम आपको सिर्फ बताते हैं, ठीक है, कोई डिस्कस नहीं कर रहे इतना इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। कल पूरी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। मान के चलिए जो आपका कोई एन नेचुरल N4 यहाँ पर जो फंक्शन देखो, इसका लिखने का तरीका ऐसे आपका कंडीशन बनेगा और आपसे पूछा कि ये ग्रुपॉइड है या नहीं है, ठीक है, आप बताओगे। और आप कब बता सकते हो, जब आप ये क्लास देख चुके होगे, ठीक है। कैसे बताओगे, नेचुरल नंबर हैं और प्लस की हमारी क्या है ऑपरेशन लग रही है। नेचुरल नंबर कोई से भी ले लो, 1 और 2 ले लिए, उनमें ये ऑपरेशन लगाओ तो कितना बनेगा, 1 + 2 = 3। 3 भी कैसा नंबर है हमारा, नेचुरल है या नहीं है, बिल्कुल सर। तो अब आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी फंक्शन दिया हुआ हो और उसमें वो जो आपको आपका जो ऑपरेटर होगा, संक्रिया होगी, ठीक है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 भी है 2 भी है, इन दोनों में ये ऑपरेशन हमने लगाया, ये क्या निकल के आया, ये भी हमारा नेचुरल नंबर निकल के आया, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया सर, ये फंक्शन आपका ग्रुपॉइड है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि n इज ग्रुपॉइड, ठीक है। तो सर ऐसे ही हम छोटा सा ओवरव्यू लिया था, कल एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से। और कल हम ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और जी आपके यानी कि अर्ध समूह और मोनोइड आपके, और जी आपको उसके बाद में आता है ग्रुप, सब के सब, और जी अबेलियन ग्रुप धीरे धीरे हम कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो अब आपकी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। तो चलिए सर करते क्लास को यहीं पर एंड। अगर कंटेंट पसंद आए तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है ना। ठीक है सर।